और जब भी विभाग में जाते हैं ना तो अधिकारी ये बोलते हैं दबाव लगाओ। अरे किस पे लगाए दबाव? गरीब आदमी पे 5,000 की नौकरी करने वाला क्या दबाव लगाएगा? हमें 15-15 हजार रुपए का बिल बन रहा है और हमें 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमारा भी थोड़ा तो जीवन सुधार तो गरीबों का। ये तो मैं कहता हूँ जो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते वो क्या न्याय करेंगे हमारा? हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम अहिंसा से ये न्याय नहीं देंगे हमारे को, हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। ये बताइए 330 के अंदर अपनी जान लगा रहे हैं हम। 330 में हमारे क्या बाल बच्चों को भूखे मारे हम? हमारे बाल बच्चों की फांसी लगा दे हम, माँ बाप की फांसी लगा दे हम। ये सोच रहे पता कब तक चलेगी? मैं कहता हूँ ये 5-6 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ। 6 महीने से हम लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही है। हम 6 महीने से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। सरकार बोलती है 8 घंटे काम कराओ, वो ठेकेदार करवा रहे 12 घंटे। राजस्थान की इमरजेंसी सेवाएं एक बार फिर ठप हो गई है। जी हाँ, मैं अभी खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर, जहाँ पर आप तस्वीरों में भीड़ देख सकते हैं, जहाँ पर अग्निशमन के जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। क्या इनकी जो मुख्य मांगे हैं इनको लेकर मैं एक बार बात कर लेता हूँ। आखिर क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं? भैया क्या नाम आपका? युवा हुंकार प्रदेश अध्यक्ष मोनू चौधरी। किस मांग को लेकर आप धरना कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारी पिछले काफी समय से अलग अलग तरह की लंबित मांगों को लेकर चल रहे हैं और हर बार बजट में, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस सरकार का पैरा बजट का 159 और वर्तमान सरकार का 2025 का जो बजट था उसमें पैरा 97 कोष्टक 5 में ठेका प्रथा को पूर्णतः खत्म करने के लिए एक कार्मिक विभाग के अंडर में एक संस्था बनाई गई। जैसे अभी बजट आएगा इसमें भी कुछ घोषणाएं कर देंगे, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पे नहीं दिख रही। आज यहाँ लगभग 35 से ज्यादा डिपार्टमेंट शामिल हो रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग समस्याएं हैं। संविदा निविदा कर्मचारियों की मांगे जो है इतनी गंभीर है। सचिवालय के अंदर 181 जो हेल्पलाइन चलती है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसका मुख्यमंत्री जी 4 बार निरीक्षण कर चुके हैं। हर बार वो कहते हैं कि इस प्रकार से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपके लिए अधिकार के लिए रात को भी तैयार है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम कर रहे हैं वर्कर, उनको भी अपना अधिकार नहीं मिलता। अब क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? अब हमारी मांगे है कि जिस डिपार्टमेंट की जो समस्या है उसको खत्म किया जाए। डेलीगेशन सीधा सीएम साहब से मिलाते हुए हमारी जो लंबित मांगे चल रही है, आईसीटी की ज्वाइनिंग, व्यावसायिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग और इसके अलावा ढेर सारे ऐसी चीजें हैं जो हम करवाना चाहते हैं। सर, राजस्थान में लगातार ठेका प्रथा हावी हो गई है, कोई भी सिस्टम में काम नहीं हो रहा है। आज फिर आप धरने पर बैठे, कैसे देख रहे हैं? कई सरकार, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है भजन लाल की सरकार, इसने घोषणा जो बजट में घोषणा कर दी भाई इनको ठेका प्रथा हटा के हम कोई कंपनी बना रहे सरकारी। तो हम यही आवाज पूछाने मुख्यमंत्री तक कि जो एक सरकारी संस्था, जो हमारा पैसा है ना वो हमारा जो भी 8-10 हजार रुपए है जो सीधा खाते में चले जाए और हमारा ये शोषण बंद कर दो। बार बार विधानसभा में ये आवाज उठ रही है भ्रष्टाचार बंद कर दिया। मैं पप्पू राम गुर्जर शहीद स्मारक में ये कह रहा हूँ भाई भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर पर भी देखो। और ये लड़ाइयाँ लड़ रही है नेता अफसर, आप कह रहे हमने भ्रष्टाचार बंद कर दिया, पेपर आउट बंद कर दिया, आप सिर्फ में लड़ रहे हैं। और जो विधानसभा में हमने क्वेश्चन लगाया तो हम विधायकों से पूछते भाई हमारा नंबर क्यों नहीं आया। अब हम ये कह रहे हैं बताइए तो मिले हुए हैं, हमारा ठेका प्रथा का प्रश्न क्यों नहीं आया? वोट हम देते हैं। कौन मिले हुए हैं? ये जो नेता है ना ये समझ में ये नहीं आता है, ये मिले हुए हैं। नहीं गई सरकार, अशोक गहलोत जी सरकार ने आपका घोषणा ठेका प्रथा खत्म कर दिया, हमने एजेंसी बना दिया। दूसरी सरकार आती है वो भी एक ठेका प्रथा करा के एजेंसी, और जब भी विभाग में जाते हैं ना तो अधिकारी ये बोलते हैं दबाव लगाओ। अरे किस पे लगाए दबाव? गरीब आदमी पे 5,000 की नौकरी करने वाला क्या दबाव लगाएगा? ऐसा सिस्टम बना रखा है सरकार ने। खेत कोई बाढ़ खा रही है, हमें 15-15 हजार रुपए का बिल बन रहा है और हमें 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मैं भजन लाल जी सरकार से हाथ जोड़ कर रहा हूँ, जैसे आप मुख्यमंत्री बने तो हमारा भी थोड़ा सा जीवन सुधार तो गरीबों का। बोले किसान के बेटे हो, पहले तो ये कहते थे भाई कौन कोई सुनता नहीं है गरीब आदमी की। अब गरीब आदमी को बना दिया मुख्यमंत्री, सरपंच हुए हैं पंचायत। इस समस्या को लेकर आप किन किन नेताओं को अवगत कराए? हमने देखो मुख्यमंत्री जी को देते हैं, सोमवार को मिलते हैं, और जो भी दिव्या कुमारी जी को देते हैं। हमारे जो राजस्थान में 3 लाख कर्मचारी हैं पीड़ित, बेचारे के कोई साल भर से पेमेंट नहीं देता। जो न्याय मांगते हैं ना तो ठेकेदारी कहते जाओ तुम्हारे घर जाओ। अगर अपन न्याय मांगते हैं ना, और ये जो बैठे ना बड़े बड़े पदों पे, ये तो मैं कहता हूँ जो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते वो क्या न्याय करेंगे हमारा? हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। केवल ये घोषणा कर देते हैं, केवल ये एडवर्टाइज लगा रखे राजस्थान में। मैं कह रहा हूँ पंचायती राज में बताएंगे
हम पंचायती राज जो चुनाव में बताएंगे भाई हमारा अधिकार दो, जो ये वोट पड़ेंगे ना हम आज शपथ खा के जाएंगे, जो सरकार हमारा काम करेगी उसको वोट देंगे। आगे क्या रणनीति रहेंगी अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है? आज तो चेतावनी दे ली है, हमारा धरना है, हम हाथ जोड़ के नहीं, हमारा तो यह आ गई अभी 1 महीने में जो रैली हुई थी ना, हमारी सांसें बंद हो गई थी सरकार की। अब की बार तो मैं पप्पू राम ये कर रहा हूँ, अब हम अहिंसा से ये न्याय नहीं देंगे, हमारे को हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। देखिए, ठेका प्रथा को लेकर लगातार अग्निशमन के जो कर्मचारी है सरकार पर कहीं ना कहीं यूं कहे कि गुस्सा हो रहा है क्योंकि सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही। भैया क्या नाम आपका? मैं अग्निशमन से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाई को प्रणाम करता हूँ। आप लोग ही हैं जो हमारी आवाज को सब तक पहुँच, कहते हैं ना कि जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसलिए आपको धन्यवाद है। मैं घाटगेट फायर स्टेशन से हूँ और घाटगेट नहीं बाकी सारे स्टेशन के लोग हमारे यहाँ मौजूद है, सभी शोषण के शिकार हुए पड़े हैं और कोई आवाज उठाते हैं तो आवाज उठाने के ऊपर अधिकारी कर्मचारी को यूँ दबका देता है, यूँ धमका देता है कि किसी ने भी, जैसे अभी मैंने मेरी रीलें वायरल हुई थी तो उसमें अधिकारी कहता है सबको बुला के बोले किसी भी इसके रील को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कोई भी आगे बढ़ाया तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। ये बताइए 330 के अंदर अपनी जान लगा रहे हैं हम, 330 में हमारे क्या बाल बच्चों को भूखे मारे हम, हमारे बाल बच्चों की फांसी लगा दे, माँ बाप की फांसी लगा दे हम। ये सोचना पता कब तक चलेगी मैं कहता हूँ। और ये अधिकारी को सोचना इतनी मतलब बेरहमी से किया जा रहा है, कोई चाय लाने के वो चाय लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये सब गुलामी का बड़ा मामला हो रहा है। और हमें विश्वास है कि भजन लाल जी की सरकार बनी है, ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण देवता भगवान के समान होते हैं और भगवान भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। हमें पूरा विश्वास है हमें न्याय मिलेगा और ठेका प्रथा से हमें मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। जब आग लगती है तो सबसे पहले अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन इनकी हालत ये हो गई कि सरकार इनकी ना तो मजबूरियां सुन रही है, ना इनकी क्या क्या जो प्रमुख मांगे वो भी नहीं सुन रही है। मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ इनसे। भैया क्या नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है, राजस्थान से करौली से आया हूँ और 2012 से आज 2026 आ गई है, 14 साल से ये 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी करता हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, आपने हमारी आवाज़ को जो है दूर तक पहुँचाएंगे आप, उसके लिए आपका धन्यवाद है। हमारी पीड़ा सुनने वाला राजस्थान में कोई नहीं है और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी ये है कि 5,000-6,000 रुपये महीने जो मिलते हैं वो भी हमको टाइम पे नहीं मिलते हैं। आज मैं ये बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि 6 महीने से जो करौली जिला है, हिंडौन, टोड़ा भीम, तुम्हारे नादौती, जितने भी जो है तहसील होती है, तहसील हेडक्वार्टर पे अग्निशमन है। 6 महीने से हम लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही है। हम 6 महीने से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। 6 महीने से आप बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं? जी 6 महीने से हम बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और अभी कोई संभावना नहीं है कि हमारी तनख्वाह आ जाएगी। आगे सरकार से क्या मांग रहेंगी अगर आज आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? हमारी सरकार से मांग ये है कि एक तो 5,000 और 6,000 रुपये में आज के टाइम में किसी का गुजारा नहीं होता है। हम पारिवारिक आदमी है, एक सिंगल आदमी नहीं है। दूसरी बात यह है, सरकार से हम ये चाहते हैं कि या तो हमको जो है संविदा पे और या कोई प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हमको अगर लगाया जाए तो उसमें हमको ये फायदा होगा कि एक तो हमारा जो वेतन है वो टाइम पे आएगा और दूसरी बात ये है कि ये जो 5-6 हज़ार रुपये आते हैं इससे 3 गुना ज़्यादा पैसा आएगा हमारा। ये ठेकेदार ये शोषण कर रहे हैं और इसका सही नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। हर कोई इसको कहता है ठेका प्रथा। ये कोई ठेका प्रथा नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में हमारा शोषण होता था, हमारे पुरखाओं का शोषण होता था, वही शोषण आज हो रहा है। इसका सही नाम है शोषण प्रथा। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी महावर है। कहाँ से आए आप? जयपुर से सर। मैं किस मांग को लेकर आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं? जी सर, कि राजस्थान के अंदर जो ठेका प्रथा चल रही है इसको पूर्ण तरीके से बंद किया जाए। इसके अंदर से क्या है, हमारा बोझा शोषण हो रहा है और इसमें जो तनख्वाह दी जाती है हमारे को 8,000 दी जाती है, वो भी सर समय पे नहीं है। 2-2 महीने में हमारी तनख्वाह आती है। तो सर हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग हमारी कि ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए सर। इसको तो पैसा कौन रोक के रखता है आप? हमारे ठेकेदार लगा रखा है सरकार ने, जो मतलब पैसा मतलब क्या है उसके थ्रू आता है। तो हमारी जो मांग है कि जो हमारी तनख्वाह आती है वो गवर्नमेंट के उसकी अकाउंटिंग थ्रू ही आए सर हमारी। जी हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो मुख्यमंत्री जी की रीढ़ की हड्डी है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के जो मेन होती है शासन सचिवालय, वहाँ पे हम कर्मचारी है। हम पिछले 10-10 सालों से यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी 4 बार दौरे हो चुके। मुख्यमंत्री जी आते हैं
और अधिकारी जो पैसे लेते मोटे मोटे लाखों रुपए महीने के जाते हैं उनके पास बंदी, उन अधिकारियों के पास आके बैठ के चल जाते हैं। हमारे को जो मिलता है ना वो नहीं मिलता। 2 महीने में हमारे जो महीना काम करते हैं उसके अंदर अगले महीने के अंदर 25 तारीख तक तनख्वाह मिलती है, वो भी 8,200 रुपए। हमारे पुराने कर्मचारी जो 10-10 सालों से काम कर रहे हैं उनको वही 8,200। नए ठेकेदारों की चाले है और नए कर्मचारी को 14,000 रुपए दे दिए। हमारी और उनकी तनख्वाह में 6,000 रुपए का आंकड़ा। सरकार बोलती है 8 घंटे काम कराओ, वो ठेकेदार करवा रहे 12 घंटे। तो हमारा तो वैसे शोषण हो गया। 4-4 घंटे ज्यादा बढ़ाने, 4 घंटे ज्यादा करवा रहे, उनको ज्यादा पैसे देने लगे। और ठेका कर्मचारी इतना मजबूर हो गया कि अब मुख्यमंत्री या तो सुनते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में हम कर्मचारी वहीं के हम कूदेंगे ऊपर से पानी टंकियां कूद के हम जान देंगे, या तो मुख्यमंत्री जी हमारी को सुनवाई करे। हम दुखी हो गए, नाकों तक धाप गए। जब कहीं पर आग लगती है तो आप लोग सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं। सरकार आपकी मांगे नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का कर्मचारी हूं, जो राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का कर्मचारी हूं, जिन्होंने हमने कोविड के अंदर, मैं 70 किलोमीटर दूर से यहाँ पे ड्यूटी करके रात के 11 बजे जाता था। मैं अपने माँ बापों से दूर रह करके मैंने वो किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज नहीं जाती, क्योंकि हम कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय के तो है, लेकिन हम ठेकेदारों के आदमी हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। हेल्पलाइन जब आप लोगों की समस्या सुनते हो आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही? हम तो दुखी है। हम दुनिया का हर लोगों का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री जी कभी भी आते हैं तत्काल देते हैं कि 1 घंटे में कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान नहीं है। हम लोगों ने दिए कि साहब 8,200 रुपए मिलते हैं हमारे को। मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा नहीं था कि 8,200 क्यों मिलते हैं, क्योंकि पिछले कई जो ठेके प्रथा में जो चलती थी फर्में, उन्होंने 35-35, 40-40 हजार रुपए वो करवाया था। देखिए ये है हालत राजस्थान की हेल्पलाइनों की, जिसमें ना तो कर्मचारियों की सुनी जा रही है और जिस विभाग में लोग काम कर रहे हैं इनकी भी नहीं सुनी जा रही है। मैं और लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात कर लेता हूँ क्या है पूरा मामला। और सबसे बड़ा सवाल, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं सरकार के सामने मांगों को लेकर। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है जी, करौली फायर स्टेशन से हैं और बरसों से चली आ रही शोषण प्रथा का हम कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमको सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन हर बार सरकार सिर्फ हमको लॉलीपॉप देके और आश्वस्त करती है, इसके अलावा कोई भी धरातल पे काम नहीं। इमरजेंसी सेवाओं की जब भी बात की जाती है और आज फिर इमरजेंसी सेवाओं की यूँ कहे कि मुख्य अंग के जो इनके हैं, जो आज धरने पर बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आग लगती तो सबसे पहले अग्निशमन की टीमें मौके पर पहुंचती है, लेकिन इनकी मांगों को लेकर ये लगातार परेशान हो और आज ठेका प्रथा बंद को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी समस्याओं पर कब तक गौर करती है।